हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रिलेशन। आज से हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। देखो, पिछली क्लास में सेट का मैंने ये बढ़िया सा क्वेश्चन करवाया था जिसमें तीन तीन सेट का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, ठीक है। तो ये देखो है सब कुछ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, मैंने जो सेट पढ़ाया है उसमें मैंने जेई के क्वेश्चन करवाए हैं सिर्फ, ठीक है। और किसी भी अदर एग्ज़ाम के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ जेई के क्वेश्चन करवाए हैं। अच्छा, आपको अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब 2 या 3 वीडियो और आएंगी जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब रिसेंटली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, टीचिंग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूपी, यूपीएलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी, जीआईसी तो होने वाला है अभी, और डी ट्रिपल एस बी, या जीआईसी के पहले जो पहला एग्ज़ाम हुआ था ना सन 2015 में, 21 में, मतलब जितने भी आए हुए हैं रिसेंटली मैं सभी के सभी करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आप फ़िलहाल जो सेट पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिए। अगर आप उससे क्वेश्चन जो मैंने करवाया ना, अगर आप वो कर लेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बहुत इजी लगने लगेंगे आपको। मैंने बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाया है, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, रिलेशन क्या होता है। देखो, रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं जैसे हमारे पास में कोई सेट है ए। हाँ, रिलेशन पढ़ने से पहले सेट ज़रूर पढ़ लीजिए। जैसे हमारे पास में एक सेट है ए, इसमें 1 2 दो एलिमेंट हैं, और एक सेट है बी जिसमें ए बी सी तीन एलिमेंट हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालूँ तो देखो ए क्रॉस बी कितना आएगा। अब प्रोडक्ट निकालना जानते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ए का मैं पहले 1 का ए के साथ में करूँगा, फिर 1 का बी के साथ में, फिर 1 का सी के साथ में, और उसको ऑर्डर पेयर में लिखना होता है। खैर इतना तो आपको पता होगा। जैसे 1 कॉमा ए हो गया, 1 कॉमा बी हो गया, 1 कॉमा सी हो गया, फिर 2 कॉमा ए हो गया, और 2 कॉमा बी हो गया, और 2 कॉमा सी हो गया, ठीक है। तो ये बन गया ए क्रॉस बी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनके सबसेट की बात करूं तो कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। भाई कोई सेट है ए, एक सेकेंड, कोई सेट है ए, मान लो इसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। अगर मैं इसके टोटल सबसेट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि कितने होंगे, 2 की पावर 3। भाई कोई सेट है ए, उसमें अगर n एलिमेंट होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3, यानी 8 सबसेट होंगे, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ, जैसे ए क्रॉस बी है तो एक सेट ही, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, टोटल, थोड़ा धैर्य रखो अभी डेफिनेशन में आएगी। टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 6, समझ रहे हो ना, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 64 होंगे। यानी ए क्रॉस बी के पास में कितने सबसेट होंगे, 64। 64 मतलब 64 रिलेशन होंगे, समझ रहे हैं, क्लियर हुआ ना। ए क्रॉस बी के पास में टोटल सबसेट कितने होंगे, 64, यानी 64 रिलेशन होंगे इसके पास में, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज़ नथिंग, रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसी का कोई एक सबसेट होगा जिसे हम रिलेशन बोल देंगे, ठीक है, समझ में आया ना। इसी का कोई भी एक सबसेट होगा, ज़रूरी नहीं है भाई, इसके तो बहुत सारे, मतलब 64 सबसेट हैं, तो 64 रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। किसी को क्वेश्चन में क्या होगा, कोई एक रिलेशन दे देगा जो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अच्छा, ये खुद एक रिलेशन बन सकता है, बिल्कुल भाई। अगर रिलेशन इसका सबसेट होगा तो सबसेट क्या होता है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट तो होता ही है। इसका मतलब ये भी एक रिलेशन लिखा हुआ है। जैसे बहुत सारे रिलेशन होंगे, कौन कौन से होंगे, जैसे एक तो इसका सबसेट बनेगा 5, एक क्या बनेगा, सिंगलटन ए कॉमा ए 1 कॉमा ए, एक क्या बनेगा 1 कॉमा बी, ये बन जाएगा। और ऐसे ही बनाते जाएंगे तो ये भी कहीं बनेगा 1 कॉमा ए और 2 कॉमा ए, इस तरीके से भी बनेगा एक सबसेट, ये भी बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसे हम R1 रिलेशन बोल सकते हैं, इसे हम R2 रिलेशन बोल सकते हैं, इसे R3, और इसे मान लो R4, ठीक है।
तो इसमें 64 रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप इसे अब नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, सिंपल, बस ख़त्म। ठीक, अब देखो एक नोट लिख रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से समझना। नोट ये है, इफ़ मान लो कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट हैं मान लो एम, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट हैं, अरे यार, एंड एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट हैं एन, देन मुझे बताओ टोटल रिलेशन कितने होंगे। देन नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 की पावर m इंटू एन। वही तो किया था हमने, देखो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने वही तो किया था। यहाँ पर समझो, इसमें कितने एलिमेंट थे, 2, और इसमें कितने थे, 3, तो 3 दूनी 6, टोटल रिलेशन कितने आए, 2 की पावर 6। बात तो वही है, बिल्कुल। तो ये नोट आप लोग ध्यान में रखना। डेफिनेशन क्लियर है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर एन के मतलब एक कोई सेट है जिसके पास में एम एलिमेंट है और एक सेट है बी जिसके पास में एन एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन होंगे 2 की पावर m इंटू एन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से देखो छोटे छोटे फार्मूले हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये डायरेक्टली तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप गलती से भी मिस मत करना, ये सब नोट में ही हैं। तो देखो पहला है, अगर मान लो कोई तुम्हारे पास में सेट है ए, एक सेट है ए, अगर मुझे रिलेशन पता करने हो तो मुझे हमेशा 2 सेट होते हैं ना, ए बी, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर मान लो एक ही सेट दिया तो ए क्रॉस ए, तो आर जो होगा वो इसका सबसेट होगा। ठीक है, मतलब एक सेट होगा तो खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, और वो तुम्हारा क्या बन जाए, उसमें जो भी कुछ सबसेट निकालेंगे वो तुम्हारे रिलेशन बन जाएंगे, सिंपल। तो मान लो एक सेट है जिसमें एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं एन। ठीक है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, एन क्रॉस एन। जाहिर सी बात है भाई, ए में एन एलिमेंट है, दूसरे ए में भी एन ही एलिमेंट है, तो अगर टोटल की बात करूँगा तो कितने होंगे, एन क्रॉस एन। अरे यार कैसे, देखो अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूँ, यहाँ पर मुझे इसमें मान लो एम एलिमेंट है, इसमें एन है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, डोंट वरी। ठीक, चलो अब देखो सेट तुम्हारे पास में दिया है ए। ठीक, अच्छा, ए सेट है जिसमें एन एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, एन स्क्वायर। ठीक, एन क्रॉस एन। अब देखो पहला फार्मूला ये है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, अभी बताया था कितने होंगे, 2 की पावर एन, 2 की पावर m इंटू एन। अब यहाँ m भी n ही है और n भी n ही है, तो कितने होंगे, ये होंगे 2 की पावर n इंटू एन, यानी n स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल रिलेशन निकालना हो ए से ए में तो कितने होंगे, 2 की पावर n स्क्वायर। अच्छा, दूसरा फार्मूला, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसे पूरा लिख लेना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ये होंगे 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये फार्मूले हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी। तीसरा है, अगर हमको सिमेट्रिक बताना हो, सिमेट्रिक रिलेशन बताना हो, सिमेट्रिक रिलेशन ए से ए में, तो ये कितने होंगे, ये होंगे 2 की पावर n प्लस 1/2, ये होंगे। ये फार्मूला है, देखो इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान में रखना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है।
ठीक। अच्छा, एक फार्मूला और है, इसी में मैं आपको ऐड करके लिखवा देता हूँ। फोर्थ ये है कि आपको पता करना हो कि नंबर ऑफ ओके, नंबर ऑफ relations from A to A, which कंडीशन है यहाँ पर, which are both reflexive and symmetric। मतलब कितने रिलेशन ऐसे होंगे ए से ए में जो दोनों हों, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हों, तो उसका फार्मूला होता है 2n² माइनस n/2। ठीक है, ये फार्मूले हैं, ये भैया ध्यान में रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कहीं गड़बड़ मत कर देना। ठीक। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो हम लोग अगले बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास में देखो, हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, एरो डायग्राम से कैसे करके समझेंगे। जैसे हमारे पास में एक सेट है ए और एक सेट है बी, इसको हम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। अब इसकी आदत डाल लो, हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। एक सेट है ए, एक सेट है बी। ठीक, इसमें है 1 2 3 और इसमें मान लो है तुम्हारे पास में ए बी। ठीक, अगर हमको लिखना है, जैसे अगर मैं यहाँ इसका ए बनाऊँ, इसका दिस, और जैसे ये मैंने एक लिख दिया, और एक डायग्राम ये है और दूसरा डायग्राम हमारे पास में ये है, ए है और बी। सर बहुत बुरा डायग्राम बना रहे हो। हाँ यार, लग तो मुझे भी रहा। अब सही है, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा जैसे यहाँ पर 1 2 3 है और ए बी है, यहाँ एक ये है और एक बी से गया, और 2 तुम्हारा ए से गया, 3 तुम्हारा बी से गया। सर ये क्या एक एलिमेंट की 2 इमेज? अरे भाई ये फंक्शन थोड़ी है, ये रिलेशन है। ठीक है अभी फंक्शन पे मत जाओ। जैसे अगर इस एरो डायग्राम की मदद से मुझे रिलेशन बताना हो, कैसे बताऊंगा मैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ऐसे आर क्या हुआ, देखो 1 किस पे गया है, ए पे गया है, तो 1, ए आएगा। 2 किस पे गया है, ए पे, तो 2, ए आएगा। ख़त्म। इस तरीके से बताना है। जो एरो जहाँ पर मैप है उन दोनों को मिला के लिख देना होता है। ठीक, जैसे इसको मैं आर मान लूँ। अब देखो दूसरा रिलेशन अगर मैं यहाँ से बताऊँगा तो यहाँ से क्या होगा, अरे भाई साहब रुक जा। जैसे ये है, दूसरा क्या है, जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखो 1 गया ए पे, 1 गया ए पे तो 1, ए आएगा। 1 गया बी पे तो 1, बी आएगा। और 2 गया है ए पे तो 2, ए आएगा। और 3 गया है बी पे तो 3, बी आएगा। ये एरो डायग्राम से रिलेशन हम ऐसे करके बनाते हैं। अगर ये दिया हो तो आप ऐसे करके बना देना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आराम से बना दोगे। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा तो नहीं है ना? तो इस तरीके से एरो डायग्राम से हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो देखो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे। अभी आपको आवाज़ बहुत सुनाई दे रही होगी, ठीक है, तो हम लोग कल करेंगे। अभी आपको शोर भी होगा तो समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।